नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं इस पे 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह से। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर क्या शिकंजा कसा जाएगा? क्या महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह को लेकर तमाम तरह की जो बातें कही हैं उस पर अब जांच होगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक बृजभूषण शरण सिंह ने अपने संसदीय पद से इस्तीफा नहीं दिया, डब्ल्यूएफआई के पद से इस्तीफा नहीं दिया, तो क्या बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह का संरक्षण कर रही है? एक वक्त में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की दलीलें देने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज चुप है। चुप क्या कहें या यूं कहें कि इस मुद्दे से कहीं ना कहीं उन्होंने भटका लिया। हालांकि इन दिनों देखा जा रहा है कि चर्चाएं स्मृति ईरानी को लेकर इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि बेटी की शादी है, बेटी की शादी राजस्थान में, उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी के लिए वो मुद्दा ज्यादा जरूरी लगता है, देश का मुद्दा नहीं है। हालांकि ये बीजेपी के तमाम नेताओं की पुरानी आदत रही है कि मुद्दा जो होता है उस पर बात नहीं करते, लेकिन और तमाम तरह के मुद्दे पर बात करने के लिए सड़क से संसद तक चीखते चिल्लाते रहते। मेरे साथ मेरे खास सहयोगी ऋतिक बने हुए। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल, अभी तक हम देख रहे हैं कि बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोर्ट तक मामला नहीं गया हुआ है। और क्या ये आने वाले वक्त में पूरी तरीके से मामला दब जाएगा, या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाती है वो जो है अगर बात करें बृजभूषण शरण सिंह की, उनकी संपत्ति या तमाम जो उन्होंने चीजें बनाई उस पर बुलडोजर चलेगा? देखिए, साफ तौर पर आपने कहा कि मामला दब जाएगा। हमेशा से अक्सर से यही देखा गया है कि जब बीजेपी के नेता की बात आती है या बीजेपी का कोई बड़ा नेता फंसता है तो कहीं ना कहीं मुद्दे को दबा दिया जाता है। मनोज मित्तल का नाम सामने नहीं आ रहा है। अंजलि जैसा जो केस सामने आया था कंझावला का, मनोज मित्तल का क्या था, उससे लेना देना था, लेकिन मनोज मित्तल से कोई भी पूछताछ नहीं की गई। श्रीकांत त्यागी का इस्तीफा मांगा गया, घर छोड़कर भागे, बुलडोजर पहुंच गया था उनके घर, लेकिन आज भी देखा जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी के नेता बने हुए हैं। अजय मिश्रा टैनी, आशीष मिश्रा टैनी आज भी जो है यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। तो बीजेपी के तमाम नेताओं को बचाने का काम बीजेपी पार्टी करती है। अभी अडानी का देख लो, अडानी को बचाने का काम कौन कर रहा है? विपक्ष लगातार जो है मोदी सरकार को घेर रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि बीजेपी की सरकार को जिससे फायदा होता है उसको कहीं ना कहीं छुपाने का प्रयास किया जाता है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर बृजभूषण को जो है बाहुबली कहा जाता है। कई बार उन्होंने जो है उनके बहुत सारे काले चिट्ठे भी खुले हैं। लेकिन राहुल, ये देखने की ज़रूरत है कि इस मामले को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है। आपके लिए बृजभूषण बड़े नेता हैं या फिर आपके लिए जो विनेश फोगाट जैसी महिला खिलाड़ी है वो बड़ी है, जिसने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके भारत का नाम रोशन किया? तो ये बीजेपी को समझना चाहिए कि आपने ही नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो उसको सार्थक करें और बृजभूषण जैसे नेता पर जो एक आरोप लगा है उसको कहीं ना कहीं इस्तीफा उसका लें। आई थिंक एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि उत्तर प्रदेश में हम बुलडोजर वाले बाबा को जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को जानते हैं, क्या वो बृजभूषण शरण सिंह की संपत्ति पर अब बुलडोजर चलाएंगे? बुलडोजर चलेगी कांग्रेस पार्टी पर, बुलडोजर चलेगी समाजवादी पार्टी पर, बुलडोजर चलेगी आम आदमी पार्टी पर। और ईडी सीबीआई की जो रेड होती है ना, जो तमाम चीज जो एजेंसियां बनी जो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, उनकी स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ जो है विपक्ष की पार्टियों तक सीमित हो गई। यानी कि अगर कांग्रेस पार्टी कुछ गलती करती है ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी, अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी कुछ करती है ईडी सीबीआई तैयार है क्रीम पाउडर लगा के। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बृजभूषण जैसे नेताओं की संपत्ति पर खुलासा होना चाहिए। उनके पास कितनी गाड़ियां, करोड़ों अरबों रुपए इनके पास हैं। आपको बता दें कि पत्नी के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं। तो ये पैसा आया कहां से? आपने यहाँ ये इस पर जो है खुलासा होना चाहिए। अभी देखा एक के बाद एक बड़े खुलासे, उनके भाई को लेकर खुलासा हो रहा है, तो कहीं जमीन को लेकर खुलासा हो रहा है। तो ये है क्या? इस पर नरेंद्र मोदी को खुलकर चर्चा करनी चाहिए। अनुराग ठाकुर ने वादा किया था, अनुराग ठाकुर ने कहा था कि 4 हफ्ते का समय चाहिए, 4 हफ्ते बाद हम आपको बताएंगे किसकी गलती है क्या नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि अनुराग ठाकुर का वो जो वायदा था 4 हफ्ते वाला, 4 हफ्ते बीतते चले जा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विनेश फोगाट के साथ डिनर होता है, तमाम खिलाड़ियों के साथ डिनर होता है, उनको समझा लिया जाता है, लेकिन मेन मुद्दा विनेश फोगाट का नहीं है। मेन मुद्दा तमाम महिलाओं का है जो भारत देश में जो है यहाँ पर गुजर बसर कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को आगे आना चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा को, जो आप कहती है कि महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ता भारत, तो उस पर काम करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार देखिए हम बात कर ही रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह को लेकर, और जिस तरीके से हम तस्वीरों के जरिए भी देखते हैं और लगातार खबरों के जरिए भी हमने देखा कि किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती चली गई। हालांकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार महिला पहलवान सवाल पूछ रही थी सरकार से, तो देखिए सबसे बड़ी बात अगर हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने लाल किले से कई बार महिला सुरक्षा की बात की है या फिर महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार जो कहती है उसको निभाती चली जा रही है। क्योंकि मौजूदा समय के अंदर जिस तरह के
हालात इस वक्त बने वो जाहिर तौर पर ये बताते हैं कि शायद आने वाले वक्त में मुश्किल जो है वो सरकार के लिए बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो या इसके अलावा आशीष मिश्रा टैनी हो, तमाम ऐसे भाजपा के नेता, जी हाँ, अगर मैं बात करूं दिल्ली का कंझावला कांड हो, उत्तराखंड का अंकिता भंडारी का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे आज हमने देखे जो भाजपा की सरकार में होते हैं। भाजपा सरकार के तमाम मंत्री उनके परिजन करते हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती, उस पर कोई बात नहीं होती है। राहुल गांधी अगर संसद में अडानी को लेकर सवाल पूछते हैं तो वीडियो क्लिप को डिलीट कर दिया जाता है, क्योंकि सरकार को लगातार डर है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मौजूदा समय के अंदर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, खास तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत पहले से बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो गए थे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे अपराधियों, तमाम ऐसे कुख्यात गैंगस्टरों के घरों पर बुलडोजर चले हैं, उनके तमाम आलीशान मकानों पर बुलडोजर चले हैं, जिनको गैर कानूनी तरीके से बनाया गया। हालांकि इसमें आजम खान को भी नहीं छोड़ा गया। जी हाँ, वही आजम खान जो समाजवादी पार्टी से विधायक थे, विधायकी अब खत्म हो चुकी है, अब जेल के सलाखों के पीछे गए और फिलहाल अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आजम खान का रिहा होना भी बहुत मुश्किल है। तो ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके से विपक्षी पार्टियों पर जो शिकंजा कसा गया योगी सरकार की तरफ से, ये एक अच्छी बात है कि सरकार एक्टिव है, सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बेहतर काम कर रही है। लेकिन जब आपके ही तमाम मंत्री हो या फिर सांसद हो या फिर विधायक हो, जब वो इस तरीके से समाज में काम करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। फिलहाल अगर बात करें बृजभूषण शरण सिंह का जो मुद्दा है, लगातार चर्चाओं में बना हुआ, और चर्चाओं में सबसे ज्यादा रहने की वजह यही थी क्योंकि WFI से बड़ा रिश्ता जुड़ा हुआ था बृजभूषण शरण सिंह का। बीजेपी से सांसद है, बीजेपी से सांसद रहते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने उत्तर प्रदेश में बेहिसाब संपत्ति बनाई है, उत्तर प्रदेश में बेहिसाब घर बनाए हैं, आलीशान घर बनाए, और तस्वीरें इस वक्त ये साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह फिलहाल चुप है। जी हाँ, एक वक्त में बृजभूषण शरण सिंह जो लगातार अपनी विधायकी के दम पर, अपने बाहुबल के दम पर पूरे मामले को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह चाहते हैं कि इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा और धीमा किया जाए। मुद्दा जितना धीमा होगा, मुद्दे पर जितनी कम चर्चा होगी, जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में इसका बड़ा फायदा बृजभूषण शरण सिंह को ही होता नजर आएगा। अब देखना होगा कि जो महिला पहलवान हैं, जिन्होंने ये कहा है कि हमें इंतजार है सरकार से, केंद्र सरकार से, क्या वो उम्मीद पूरी होती नजर आएगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा वक्त है जहां पर आए दिन नए नए मुद्दे खड़े हो रहे हैं, नए नए मुद्दे चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, और ये एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले वक्त में पूरी तरह से, जी हाँ, मुद्दों में दबता चला जाएगा और एक बार फिर से नया मुद्दा उठेगा जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का आमना सामना होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।